दोस्तों, कठिनाइयाँ हर इंसान के जीवन में आती हैं। कुछ लोग उन कठिनाइयों को डर से हार मान लेते हैं और कुछ लोग अपने जीवन में आने वाली सारी मुश्किलों को पार करके आगे निकल जाते हैं। आज मैं आप सबको एक ऐसे औरत की स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसने अपने दोनों हाथ ना होने के बावजूद भी ऐसे कारनामे कर दिखाए जिसे हाथ होने के बावजूद भी अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते। अगर आपके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिज़ोना के सीरा विस्टा शहर में एक लड़की का जन्म हुआ जिसके दोनों हाथ नहीं थे। उस लड़की का नाम था जेसिका कॉक्स। जन्म के बाद जेसिका के मन में काफ़ी प्रश्न उठने लगे कि क्या वह साधारण लोगों की तरह ज़िंदगी जी पाएगी। जेसिका बचपन से ही काफ़ी साहसी और आत्मविश्वासी थी और परिवार और माता पिता की सहायता से उसका आत्मविश्वास और बढ़ा। जेसिका अपने पैरों को अपने हाथों की तरह इस्तेमाल करती थी। बचपन में ही जेसिका ने डांस सीख लिया था। एक बार जब जेसिका को स्टेज पर डांस करने के लिए बुलाया गया तब उसने पिछली कतार में परफॉर्म करने की ठानी, लेकिन उनके शिक्षक ने उन्हें कहा कि डांस में कोई पिछली कतार नहीं होती। इसलिए दूसरे डांसर के साथ भी जेसिका परफॉर्म करने लगी और जब उनकी परफॉर्मेंस खत्म हुई तो दर्शकों ने जेसिका के साहस और जज्बे को देखकर खड़े होकर ताली बजाई, जिससे जेसिका का आत्मविश्वास और मजबूत हो गया। एक बार जेसिका के माता पिता की मुलाकात ताइक्वांडो के प्रशिक्षक से हुई। उन्होंने जेसिका के जन्म अवस्था के बारे में बताया तो प्रशिक्षक ने जेसिका को मजबूत बनाने की ठानी और जेसिका ने ताइक्वांडो का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया और मात्र 14 साल की उम्र में ही इंटरनेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन में जेसिका ने ब्लैक बेल्ट जीता। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद जेसिका ने यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना से साइकोलॉजी में बैचलर की डिग्री प्राप्त की। जेसिका को देखकर उनके आसपास के लोगों के जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। अपने महाविद्यालयकालीन जीवन में जेसिका ने एटीए मार्शल आर्ट्स क्लब की स्थापना की और बच्चों को ताइक्वांडो का प्रशिक्षण देने लगी। ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल करने के बाद भी जेसिका ने ताइक्वांडो का प्रशिक्षण लेना नहीं छोड़ा और उन्होंने अपने अथक प्रयास के चलते एटीए में ब्लैक बेल्ट जीतने वाली पहली बिना हाथों वाली खिलाड़ी बनी। जेसिका को सबसे ज़्यादा परेशानी हवाई जहाज़ कैसे उड़ाते हैं सीखने में हुई, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर दिल में हिम्मत और हौसला हो तो हर काम आसान हो जाता है। एरोप्लेन उड़ाना सीखने के लिए उन्हें 3 राज्य, 4 एयरप्लेन और 2 फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से होकर गुजरना पड़ा और अंत में उनकी परिस्थितियों को देखते हुए 1946 का 415C एयरप्लेन सही साबित हुआ और इसी के साथ जेसिका सिर्फ अपने पैरों की सहायता से एयरप्लेन चलाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी और उन्होंने अपना नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दाखिल कर लिया। इससे पहले किसी ने अपने पैरों से एयरप्लेन नहीं चलाया था। आज जेसिका एक मोटिवेशनल स्पीकर है और 20 से ज़्यादा देशों में उन्होंने अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग देशों की यात्रा की। किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिल तक पहुंचने का जो जुनून है वो साफ नज़र आता है कि एक राही किसी पथ की कठिनाइयों और थकावट को नज़रअंदाज करके बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाता है। यह 100% सही है कि ज़िंदगी की कठिनाइयाँ किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक नहीं बनती, बल्कि हमारा अपने लक्ष्य के प्रति आत्मविश्वास और उसे पाने के लिए जुनून की कमी ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यदि आपके जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य साफ है और उसे पाने के लिए आपके अंदर जुनून है तो फिर ज़िंदगी की हर शारीरिक और आर्थिक समस्या भी आपके लक्ष्य के सामने छोटी हो जाती है और आप हर सफलता को हासिल कर लेते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों।